नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है। अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, थंबनेल बनाना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट इमेजेस तैयार करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड रिमूव करना सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में अडोबी फोटोशॉप को ओपन कर लीजिए। फोटोशॉप ओपन होने के बाद आपको होम स्क्रीन दिखाई देगी, जहां न्यू फाइल और ओपन के विकल्प मिलेंगे। क्योंकि हमें किसी एग्जिस्टिंग फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसीलिए ओपन पर क्लिक करेंगे। अब अपने कंप्यूटर से वो फोटो सिलेक्ट कर लीजिए जिसका बैकग्राउंड हटाना है। फोटो ओपन होने के बाद वो फोटोशॉप वर्कस्पेस में दिखाई देगी। स्क्रीन के दाईं तरफ आपको लेयर्स पैनल दिखाई देगा। अगर आपकी लेयर पर लॉक का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो लेयर पर डबल क्लिक करके उसे अनलॉक कर दीजिए। अब सबसे आसान तरीका देखते हैं। अपनी लेयर को सिलेक्ट रखिए और प्रॉपर्टीज पैनल में जाइए। अगर प्रॉपर्टीज पैनल दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऊपर विंडो मेन्यू में जाकर प्रॉपर्टीज को इनेबल कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर क्विक एक्शन सेक्शन में आपको रिमूव बैकग्राउंड नाम का एक बटन दिखाई देगा। बस इस बटन पर क्लिक कीजिए। फोटोशॉप एआई टेक्नोलॉजी की मदद से फोटो के मेन सब्जेक्ट को पहचान लेगा और बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। कुछ ही सेकंड में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर आपको फोटो के पीछे ग्रे और व्हाइट चेकरबोर्ड पैटर्न दिखाई देता है, तो इसका मतलब बैकग्राउंड सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। यह सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोटोशॉप बैकग्राउंड को पूरी तरह रिमूव नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर मेन्यू बार में सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए और फिर सिलेक्ट सब्जेक्ट चुनिए। फोटोशॉप फोटो के मुख्य सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। जब सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए, तो लेयर्स पैनल के नीचे मौजूद लेयर मास्क आइकॉन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लेयर मास्क लगाएंगे, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और केवल सब्जेक्ट दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि फोटोशॉप सब्जेक्ट को सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग किया जाता है। टूल बार में जाइए और क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कीजिए। अब सब्जेक्ट के ऊपर माउस ड्रैग कीजिए। फोटोशॉप धीरे धीरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता जाएगा। यदि गलती से कोई एक्स्ट्रा एरिया सिलेक्ट हो जाए, तो कीबोर्ड में ऑल्ट की दबाकर उसे रिमूव कर सकते हैं। जब पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, तब लेयर मास्क अप्लाई कर दीजिए। अब आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फोटोशॉप में एक और शानदार टूल होता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। यह टूल विशेष रूप से ऑब्जेक्ट्स और प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। टूल बार से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कीजिए। अब सब्जेक्ट के चारों तरफ ड्रैग करके एक सिलेक्शन बनाइए। फोटोशॉप ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद लेयर मास्क लगाकर बैकग्राउंड रिमूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल हिस्से की, यानी हेयर सिलेक्शन की। अक्सर जब हम किसी व्यक्ति की फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, तो बालों के आसपास एज प्रॉपर नहीं आती। इस समस्या को ठीक करने के लिए फोटोशॉप में सिलेक्ट एंड मास्क फीचर दिया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ऊपर सिलेक्ट मेन्यू में जाकर सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक कीजिए। अब एक नया वर्कस्पेस ओपन होगा। यहां बाईं तरफ रिफाइन एज ब्रश टूल दिखाई देगा। इस टूल को सिलेक्ट कीजिए और बालों के आसपास धीरे धीरे ब्रश कीजिए। फोटोशॉप बालों के छोटे छोटे हिस्सों को डिटेक्ट करके सिलेक्शन को बेहतर बना देगा। इसके अलावा स्मूथ, फेदर, कॉन्ट्रास्ट और शिफ्ट एज जैसे विकल्पों का उपयोग करके आप सिलेक्शन को और भी प्रोफेशनल बना सकते हैं। जब रिजल्ट अच्छा लगे, तो आउटपुट 2 में लेयर मास्क सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी इमेज पहले से ज्यादा नेचुरल दिखाई देगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सेव करना चाहते हैं, तो जेपेग फॉर्मेट का उपयोग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जेपेग ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए फाइल मेन्यू में जाइए, फिर एक्सपोर्ट और उसके बाद एक्सपोर्ट एज पर क्लिक कीजिए। फॉर्मेट में पीएनजी सिलेक्ट कीजिए। ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन को इनेबल रहने दीजिए। अब एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके फाइल सेव कर दीजिए। अब आपकी इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी जान लेते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद जेपेग फॉर्मेट में इमेज सेव कर देते हैं,
जिससे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वापस व्हाइट हो जाता है। कुछ लोग लेयर मास्क का उपयोग नहीं करते और सीधे इरेजर टूल से बैकग्राउंड डिलीट कर देते हैं। प्रोफेशनल एडिटिंग में हमेशा लेयर मास्क का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इससे एडिटिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव रहती है। इसके अलावा बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमेशा इमेज को जूम करके एजेस चेक करें ताकि कहीं कोई अनवांटेड एरिया बचा हुआ ना हो। तो दोस्तों, अब आप फोटोशॉप में किसी भी फोटो का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।